नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ को लेके है। सभी बच्चों को एक प्रश्न यही है कि आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या जाएगी सर, पीसीएम की कितनी जाएगी, इलेक्ट्रीशियन की कितनी जाएगी, फलाना आरआरबी की कितनी जाएगी। इसको लेके सभी के अंदर तनाव भरा पड़ा है। मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चों के नंबर भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखे हैं। बच्चों के नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अब काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। उन बच्चों की संख्या वैसे देखने में, मिलने में तो हिसाब के ही लग रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, जिसके 89 आया, जिसके 90 आया, जिसके 85 आया, जिसके 84 आया, जिसके 83 आया, जिसके 80 आया, जिसके 78 आया, जिसके 76 आया। 75 के बाद में नंबर्स मिल जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, और 91 90 तक नंबर मिल जाते हैं आराम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ है, वो हिसाब की डेंसिटी के साथ है। क्योंकि एएलपी में जो तैयारी कर रहे हैं सिविल 2 के बच्चे, वो सारे बच्चे तो टेक्नीशियन का एग्जाम दिए ही हैं। और एएलपी में अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के नंबर अच्छे हैं, वही तो तैयारी कर रहे हैं। जिनके नंबर कम है वो तो कंफ्यूजन में, अभी भी तो कंफ्यूजन में बैठे हैं, वो कौन सा भी तैयारी कर रहे हैं। तो मामला तो यही है। इसलिए सभी बच्चों के नंबर अच्छे हैं ऐसा कहना भी ठीक बात नहीं है। और कट ऑफ का अनुमान लगाना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग मामला हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल में पता ये नहीं चल रहा है कि कौन से आरआरबी से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा बच्चे मिले हैं आरआरबी गुवाहाटी, मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर बच्चों को पढ़ाता हूं, तो यहां पर जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वो आरआरबी गुवाहाटी और आरआरबी चेन्नई के सबसे ज्यादा है। यहां पर आरआरबी अजमेर के होंगे भाई, बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन मुझे मिले उनकी संख्या काफी कम है। और आप भी ऐसे ढूंढोगे तो आपको जिनके नंबर हैं वो गुवाहाटी और चेन्नई वाले ज्यादा मिलेंगे। कुछ बच्चे आरआरबी मुंबई के भी हैं, लेकिन ऐसा है कि आरआरबी अहमदाबाद के बच्चे मिलेंगे कम है, भोपाल के और कम मिलेंगे। सभी आरआरबी के अंदर बंटे हुए बच्चे हैं। तो जिस आरआरबी में लग रहा था ना सीटें ज्यादा है, वहां की कट ऑफ भी ज्यादा जाने की उम्मीद दिख रही है। क्योंकि बच्चों के, वहां के बच्चों के नंबर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जो बच्चा बहुत ही एक्टिवली पढ़ रहा था वो कहता मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं चेन्नई चला जाऊंगा, मैं गुवाहाटी चला जाऊंगा, मुझे नौकरी चाहिए। और जो पढ़ रहे थे सारों ने कहा हम सारे जाएंगे, तो वहां जाके भीड़ हो गई। ये भी मामला है। और अब इसमें पूरी कहानी ये है कि कट ऑफ का एनालिसिस बहुत 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 टिपिकल खेल है। पेपर टफ नहीं था, लेकिन पेपर जो आसान था ना, उसमें जिसने गलतियां कम की उसके नंबर अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बायोलॉजी में कॉमन सवालों में गलतियां की, और बच्चा कभी भी ऐसे किसी टीचर को दोष नहीं दे रहा, वो कह रहा सर मेरे ही कारण गलतियां हो गई। आता सवाल मुझे तो अभी भी आता है, लेकिन आंसर की में गलत लगा पड़ा है। और कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किए हैं कि सर मेरे तो आंसर करके से है तो वहां गलत लगा हुआ आ गया। ऐसा हालांकि कमेंट की संख्या कोई इक्का दुक्का ही थी। जो कल ही यानी आज यूट्यूब चैनल पर जो क्लास चल रही थी सुबह वाली, उसके अंदर कमेंट आया था। तो ऐसी बात नहीं है कि हम इस कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा सजगता के साथ नहीं, मैंने बहुत सजगता के साथ देखा इसको। और रैंक गुरुजी जो आपकी एक वेबसाइट है, रैंक मंत्रा है, और उसने जो डेटा दिया है वो दिमाग हिला देता है। उसने जो डेटा दिया उसको देख के ये लगता है कि इलेक्ट्रीशियन की तो लगभग जगह कट ऑफ 80 से ऊपर जा रही है कैटेगरी वाइज। वो कह रहे हैं इतने ज्यादा तो बच्चे ने हमारे यहाँ चेक कर लिया, वो ये खुद कह रहे हैं। मुझे नहीं पता है रैंकर्स, रैंक गुरुजी का क्या डेटा का क्या एनालिसिस रहता है। यदि वो प्री डिफाइन करके कुछ नंबर बढ़ा तो नहीं रहा अंदर से, है तो एल्गोरिथम, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है तब तो बहुत गड़बड़ मामला है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो रिजल्ट बहुत खतरनाक चौंकाने वाले आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा आप देखो, इलेक्ट्रीशियन का मैंने देखा था लगभग जगह पर 80 से ज्यादा, काफी ज्यादा बच्चे हैं, और जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं। और अभी तो उन्होंने कहा हमने 1,63,000 में से रैंक निकाल लिए। 1,63,000 या 1,80,000 के आसपास आंकड़े थे वो। और जो परीक्षा में फॉर्म भरे वो 23 लाख के आसपास है। हालांकि जिन्होंने भी अच्छे पढ़ने वाले उन्होंने सबने वहां चेक कर लिया, लेकिन सभी ने चेक कर लिया ये भी कहना कोई लाजमी नहीं है। 70% ने चेक कर लिया होगा, 80% ने, 100% कभी भी आंकड़ा मैच नहीं करेगा। 100% वहीं से मैच कर जाएगा तो रिजल्ट तो उसी तुरंत ही हो जाता है ना भाई। क्या रहे कि गुरुजी के आंकड़े हमेशा सही हुए हैं? ऐसा भी नहीं है। आप देखोगे तो एसएससी जीडी हुआ चाहे एसएससी सीजल हुआ, उनमें हमेशा उसके आंकड़े गड़बड़ हुए हैं। जो वो नॉर्मलाइजेशन बताता है वो नॉर्मलाइजेशन होना अनिवार्य नहीं हो रहा है। बहुत तरह के फैक्टर हैं। तो रैंक गुरुजी को लेके इतनी मान्यता मत बनाओ। हाँ ये बात सत्य है कि कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी। और कट ऑफ मैं बता रहा हूं तो मैं एक, देखो मुझे कोई ना कोई तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ट्रेड का, तो उसमें मैं इलेक्ट्रीशियन का रेफरेंस लेता हूं। और इलेक्ट्रीशियन का जो रेफरेंस है ना,
वो मुझे 70 प्लस तो मुझे हर आरआरबी में जाता हुआ दिख रहा है। 70 प्लस तो मुझे हर आरआरबी में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बच्चों के नंबर 72, 73, 74 तो 75 भोजन हो गए, 75 से ऊपर नंबर कम है। तो 75 प्लस जा रहा है ना, यहां पर आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश है 75 प्लस पर, कि यहां 75 प्लस भी तक जा सकती है, लेकिन 70 से ऊपर जा रही है इलेक्ट्रिशियन में, ये रियल है। अब देखो अगर रही बात है वेल्डर की, वेल्डर का ऐसा आंकड़ा नहीं है। वेल्डर की जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिशियन से कम 10 नंबर नीचे रहने वाली है। वेल्डर की सीटें सबसे ज्यादा है, वेल्डर में बच्चे कम है, वेल्डर की कट ऑफ कम रहेगी, फिटर की कम रहेगी, डीजल की कम रहेगी। सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे इलेक्ट्रिशियन के, और हाईएस्ट कट ऑफ है पीसीएम की। और पीसीएम की एक आप ये ना 85 से नीचे कोई मानना मत, कोई मानोगे तो भाई भूल करोगे। पिछली बार कट ऑफ 84 गई थी बहुत सारी आरआरबीओ में, पिछली बार 84 गई थी। और अब की बार तो, पिछली बार तो फिर भी सीटें थी, अब की बार तो सीटें नाम मात्र थी। हर आरआरबी में कितनी सीटें आ रही थी, किसी के 50, 100, कहीं पर 200 आ गई, किसी पर 50, 100, 150 ऐसे सीटें चल रही थी। बहुत ज्यादा सीटें पीसी में थी भी नहीं अब की बार। और बच्चे तो वही है, पढ़ने वालों ने सबने दिया है। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे बीटेक वाले, उन्होंने सबने दिया। बीटेक वाले तो भाई रेलवे की तैयारी करे, एलपी की तैयारी करो, पीसीएम का फॉर्म नहीं भरेगा क्या? भरेगा, उसने भी तो दिया ही है। तो इस हिसाब से इसकी कट ऑफ तो 85 प्लस है। अब देखो मैं आपको एक राजी करने के लिए बता दूं, कट ऑफ 60 है, लेकिन वो राजी करने वाला आंकड़ा है। जिस बच्चे के नंबर 70 आ रहे हैं, जिस बच्चे के नंबर 72 आ रहे हैं, जिस बच्चे के 74 आ रहे हैं, वो होप में है, उम्मीद में है, और उम्मीद बरकरार है। सबसे अच्छा लगेगा, सबसे अच्छी बात ये रहेगी, मैं सबसे कम कट ऑफ बता दूं, आप कमेंट करेंगे गुरुजी बस हो जाएगा फलाना ढिमका। देखो भाई, ये वास्तविकता आंकड़ा है ना, जो एनालिसिस है उसी के आधार पर है। अब एनालिसिस में एक और बात ध्यान रखो कि जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं 75, तो गुरुजी ने कह दिया हो जाएगा, ये भी नहीं है भाई, कट ऑफ आने दो। अभी इतना प्रचार मत करो, इतना किसी को बताओ मत दूसरों को, क्योंकि ये मामला भी बहुत भयंकर है। कट ऑफ पे आजकल काफी हाई भी जाती है। तो गुरुजी आप एलपी की कट ऑफ कम कैसे बता रहे हो? अरे भाई पूरा ही फर्क है। इसमें पास होने वाले बच्चों की संख्या 13,000, और एलपी में पास होने वाले बच्चों की संख्या 2,81,000। और ढंग से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ही, ढंग से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या है भाई? 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच है। ये ढंग से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 13,000 में 2,81,000 में पूरा ही फर्क हो गया। तो कह रहे गुरुजी कैसे बता रहे हैं? ये 16-17 गुना है, यानी कि 16-17 गुना है ना भाई। आप देखो मल्टीप्लाई करो, 16-17 क्या 20 गुना से ज्यादा है, 20-22 गुना। इसलिए एलपी की कट ऑफ कम जा रही है। अच्छा, जिन बच्चों के टेक्नीशियन में नंबर अच्छे आ रहे हैं वो होशियार है, एलपी में उनके नंबर अच्छे हैं, अपनी एलपी की तैयारी बरकरार रखो। किताबें आपके पास है, उन किताबों को पढ़ते रहो। क्या गुरुजी आप कोर्स दे रहे हो, मैं तो कोर्स मत लो, पढ़ते रहो। मैं यूट्यूब पर सुबह 7 बजे भी क्लास लेता हूँ, शाम को 7 बजे भी क्लास लेता हूँ। 20 तारीख से मैं टेस्ट भी शुरू कर दूंगा, लेकिन पढ़ते रहो। पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, एक छूटेगा तो दूसरा पकड़ लोगे, एक के भरोसे रह गए और छूट गए ना तो नीचे गिर जाओगे। तो पढ़ाई करो। और दूसरा मामला, जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं उनको तो और ज्यादा तनाव है। तो कम नंबर वाले बच्चों, आप देखो क्या कमी रह गई, उनमें सुधार करते हुए आगे बढ़ो। यही है जो रण जिसके अंतर्गत आप जीत सकते हो। और कटो पे है ना, ये सब रोल गोल घूम रही है। और मैंने एक रफली आइडिया बताया है जनरल कैटेगरी हिसाब से, ओबीसी एससी एसटी का भी अलग हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं भी इसको पूर्णतः ऐसा नहीं है कि यही है, हो सकता है कि इससे भी कम कट ऑफ चला जाए। लेकिन मैंने रैंक गुरुजी वाले को देख के तो मेरी आंखें खुल गई। और लगभग बच्चों के पास रैंक गुरुजी की पीडीएफ पड़ी है, कितने इतने बच्चों ने देखा है, और जिनसे आपने भी देखा है तो आपको भी रैंक दिखी है। तो अंक एकदम ऐसे हो गई कि इतने नंबर ऐसे है, तो उस हिसाब से तो कट ऑफ पार वाला मामला है। बट घबराओ मत, जो पढ़ा आपने ठीक पढ़ा। पढ़ते पढ़ते आप 70-72 नंबर तक पहुंचे हैं, या 75 नंबर तक पहुंचे, या 80 नंबर पर पहुंचे हैं। आप तैयारी रोक मत देना। आगे ग्रुप डी का भी एग्जाम है, फॉर्म अभी भरोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। फाइनल से अब देखो, अब हमारी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। अब आपको कमियां दूर करनी है। किताबें आपके पास है, पढ़ आपने रखा, नोट्स आपके पास है, बैठ के पढ़ो, कमरे के अंदर भीतर पैक हो जाओ, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो और सीट निकालो। आगे एनटीपीसी के एग्जाम है, सेम सिलेबस है, और स्टेशन मास्टर बन जाओ। जो कमी रह गई उसको दूर करो और आगे बढ़ो।
ऐसे नहीं है कि सर इसमें कम आ गए तो आगे कुछ नहीं होगा, आगे पूरी दुनिया पड़ी है। मेहनत करो, तो मेहनत लगातार रहनी चाहिए। जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक पेन और पेपर का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहना चाहिए। सफलता जक मार के आएगी, लेकिन जक मार के उसी के पास आएगी जिसने मेहनत बहुत दमदार तरीके से करेगा। किसी अन्य दूसरे तरीके से ऐसा नहीं है अब हो जाएगा, सो जाता हूं, छोड़ दूं, फिर कहा परीक्षा का टाइम पढ़ूंगा, फिर वापस इतना कवर कर पाना भारी पड़ जाता है। आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है तो इसी को आगे कंटिन्यू रखें। और जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं 80 82, पढ़ाई कंटिन्यू रखें सभी बच्चे। मेरा एक ही है, जब तक हाथ में लेटर नहीं आता ज्वाइनिंग तब तक। जिसके 80 आ रहा, 82 आ रहा, 84 आ रहा, आ किस में रहा, टेक्नीशियन में आ रहा ना, पेपर तो सेम ही सिलेबस है, वही सिलेबस एनटीपीसी में आने वाला है। जीके पढ़ लो, स्टेशन मास्टर बन जाओ, ग्रेड पे 4200, मौका आपके पास भी है। शांति धार के मत बैठना, मेहनत करना, सफलता आपको इससे भी उछली कदम वाली मिलेगी। लेकिन मेहनत सबको करना है क्योंकि अभी सारा संसार खुला पड़ा है। आगे एनटीपीसी, जिसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, एनटीपीसी में चले जाओ। तनख्वाह ज्यादा नहीं है क्या, ज्यादा है। पोस्ट अच्छी नहीं है क्या, पोस्ट अच्छी है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो मेहनत आपने मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरी कर रखी है तो जीत के पढ़ लो और पूरा कर लो एनटीपीसी। ये लो एनटीपीसी जीत लिया, आपके 84 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहा है, आपने गढ़ तो जीत ही रखा है। तो आप जीत के पढ़ के पूरा जीत जाओ और आपके अंदर क्षमता है तो मेहनत कीजिए। और ऐसे हताश निराश नहीं होना। जिसके कम नंबर आ रहे हैं, ग्रुप डी आगे आ रहा है या जो आरपीएफ कांस्टेबल आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। ज्यादा नंबर आ रहे हैं एनटीपीसी पे फोकस करो, और जो एलपी वाले हैं वो एलपी पे फोकस करो। पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, बुक से पढ़ो, पढ़ो, मेहनत करो। सफलता ही है जो हमें इस जो अपनी जीवन रेखा है उसको बदल सकती है, जीवन का नया रूप दे सकती है, और वो होगा रेलवे में सिलेक्शन से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।